तो दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका प्रतिदिन 11 AM हिंदी का टेस्ट लेती हूं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। प्रत्याशी, प्रत्यार्पण, प्रतीक्षा और प्रतीक। बताइए कौन सा होगा इसमें। अब आपको देखना होगा। यदि आपको संधि आती है तो आप प्रत्यय को आसानी से निकाल सकते हो टुकड़े करके। इस प्रकार से इसमें आप देखो, प्रतिधन आशी, यड़ संधि हो गई। प्रतिधन अर्पण, इसमें भी यड़ संधि हो गई। प्रतिधन इच्छा, इसमें क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। प्रतिधन इच्छा, ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई। लेकिन इसमें प्र उपसर्ग है, ना कि प्रति। तो गलत तो ये हुआ है क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, तो प्रधन तिक्त बनता। प्रधन तिक्त बनता, तो ये कैसा हुआ? प्र उपसर्ग है। तिक्त का मतलब जानते हो आप? तीखा या चरपरा आप जो कहते हो वो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग है? निष्ठा, निरंजन, निशांत और निशाना। बताइए कौन सा होगा इसमें नी उपसर्ग का प्रयोग। अब देखो, इसमें निशाना जो शब्द है, नी धन साना। साना कोई शब्द होता है? नहीं होता। निशाना फारसी का एक शब्द है, तो इसमें नहीं है। निशांत किसको बोलते हैं? निशा धनु अंत। निशाधन अंत को बोलते हैं निशांत। जिसमें निशा मतलब रात का क्या होता है? अंत होता है और सुबह होती है। तो इसमें तो निशा क्या है? एक शब्द है, तो ये भी गलत। इसमें नहीं उपसर्ग पूछा था। निरंजन, इसमें क्या है? निर्धन अंजन। निर्धन अंजन, तो इसमें क्या हुआ? निर उपसर्ग हुआ, ना कि नी उपसर्ग। अब नी उपसर्ग किसमें है? फर्स्ट विकल्प में, क्योंकि इसमें बना है निधन स्था। निधन स्था से बना है निष्ठा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा प्रतिष्ठा। प्रतिधन स्था से बना है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अप उपसर्ग है? कैसा उपसर्ग? अप उपसर्ग। अपर्णा। अपर्णा, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि अपर्णा किसका पर्यायवाची है। अपच्छ, अपरिपक्व और आपेक्षिक। बताइए किसमें अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सिंपल सा है, आप इसको कर सकते हो। आ धनु पर्णा। पर्णा बोलते हैं पत्ते को, है ना। तो ए माने नहीं और पर्ण माने पत्ता, तो अपर्णा किसको कहा गया है? पार्वती को। तो इसमें ए उपसर्ग है। अपच्छ में भी ए उपसर्ग है। अपरिपक्व में भी ए उपसर्ग है, लेकिन आपेक्षक में ए उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या है? देखो ये किस प्रकार से बना है। अपेक्षा धनु इक। अपेक्षा धनु इक, तो अपेक्षा में इक प्रत्यय लगा हुआ है। वैसे तो ये शब्द इसमें अप हो गया। अपधन इच्छा। अपधन इच्छा से बना है अपेक्षा। यड़ गुड़ स्वर संधि हो गई, इसमें गुड़ हो गई, तो इसमें अप उपसर्ग है। इन तीनों में नहीं है। और इसमें जब जैसे ही इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये एक जो आ होता है बड़े आ में कन्वर्ट हो जाता है, आदि वृद्धि हो जाती है। तो क्या बनेगा? आपेक्षिक। ओके, तो आपको इसे टुकड़े करके देखना होगा, तभी आप राइट आंसर पर जा सकते हो। अब आपको पता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको डिटेल में पढ़ना होगा, प्रत्येक चीज़ को, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। किसी शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? यदि आपको जॉब लेनी है तो आपको पढ़ना ही होगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधीयता, आधिपत्य, अधीन और अधीर। बताइए कौन सा होगा इसमें। देखो ये तो सिंपल है, इसमें तो है ही। अधिधन, अधिधन एता, अधिधन एता, है ना। ई और ए मिलके क्या हो गया? ये हो गया अधिधन एता हो गया। अगला है इसमें सॉरी, यड़ संधि हो गई इसमें। इसमें क्या है? अधि है, इसमें नहीं पूछा था। आधिपत्य, तो ये किससे बना है? अधिपति। अधिपति, अधिपति में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? बड़े आ में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो इसमें अधि है। अधीन, इसमें भी अधि है। अधिधन ईन। अधिधन ईन से बना है अधीन, तो ई और ई मिलके क्या हो गई? बड़ी ई। तो ये भी है, इसमें भी अधि है, इसमें भी अधि है, इसमें भी अधि है। आधीर में अधि नहीं है। आधन धीर से बना है अधीर। किस शब्द में सुपसर्ग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। सौजन्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य और स्वच्छ। बताइए कौन सा होगा इसमें?
सिंपल है, आप इसको कर सकते हो आसानी से। सु उपसर्ग, अब इसमें कहीं भी आपको आगे जो शब्द हैं इसमें कहीं भी सु नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे पहचान करोगे? आपको टुकड़े करने होंगे, तब आप इसके राइट आंसर पर जा सकते हो। किस प्रकार से? अब देखो, स्वच्छ, शूधन अच्छ, इसमें तो है सूधन अच्छ, यड़ संधि हो गई, इसमें यड़ संधि हो गई, तो इसमें है स्वास्ति, सूधन अस्ति, सूधन अस्ति, इसमें भी है सूपसर्ग। और स्वजन, ये किससे बना है? सुजन, सुजन में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो बना सौजन्य, क्योंकि ऊ का क्या हुआ है इसमें? ओ औ हुआ है। आपको पता है ये आदि वृद्धि करता है, जिसमें ऊ की मात्रा आती है तो वो किस में जाता है? औ में जाता है। तो इसमें भी सु है, इसमें भी सु है, इसमें भी सु है, लेकिन स्वास्थ्य में क्या है? स्वे उपसर्ग है। कौन सा? स्वे उपसर्ग है। स्वेधन इस्त, जो स्वे में स्वस्थ हो, स्वेधन इस्त, तो इसमें कौन सा होगा? स्वे उपसर्ग होगा। सुजन में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? सौजन्य बना। सुधन अस्ति से स्वस्ति बना, और सुधन अच्छे से स्वच्छ बना। नेक्स्ट, किस शब्द में नी उपसर्ग है? कैसा उपसर्ग? नी उपसर्ग। बताइए कौन सा होगा इसमें? नी उपसर्ग बताना है आपको। निरुपाय, निरूपक, निरस्त और निरन्न, बताइए कौन सा होगा इसमें? जितने भी साथी आप देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दें। देखो, पहला जो शब्द है उसको करते हैं हम निर्धन उपाय। निर्धन उपाय से बनेगा निरुपाय, क्योंकि इसमें हलंत है तो ये इसमें मात्रा लग गई, निर्धन उपाय। और इसमें भी उपसर्ग होगा, यदि दो उपसर्ग हो गए, इसमें निर भी है और उप भी है, उपधन आय। ओके। निरूपक, निर्धन, निर्धन उपक तो होगा नहीं, इसमें निर्धन उपक होगा, निधन रूपक होगा, निधन रूपक, तो राइट आंसर तो हो गया दूसरा विकल्प। निरस्त, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा? निर्धन, तो इसमें क्या होगा? निर्धन अस्त, निर्धन अस्त होगा। निर्धन, निर्धन क्या होगा इसमें? अन्न, निर्धन क्या होगा? अन्न, तो निरन्न बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा ने को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा है? किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? अतीब, अत्युषण, अतिरेक और अतिरियक, बताइए। अति उपसर्ग नहीं है। कैसा उपसर्ग? अति उपसर्ग नहीं है। अतिधन इव, इसमें तो है अति उपसर्ग। अतिधन उष्ण, इसमें भी है। अतिरेक, अब आपको लग रहा होगा इसमें नहीं होगा। अतिरेक को, अतिरेक में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो बना अतिरेक, तो इसमें अति उपसर्ग है, इसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन इसमें कैसा है? ए उपसर्ग। कैसा उपसर्ग? ए धन त्रियक से बना अतिरियक। नेक्स्ट, किस शब्द में अनु उपसर्ग है? कौन सा? अब आपके उपसर्ग के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आ गए इसमें। अनुपम, अनुबर, अन्वेषक और अनुपाय, सीधे सीधे नहीं है, सारे ही भीतरी क्वेश्चन है ये। अनु उपसर्ग है, बताइए कौन सा होगा इसमें अनु उपसर्ग? अब देखो, इसको देखते हैं। अनुधन उपमा, अनुधन उपमा, ठीक है, इसमें उपमा होता है और जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें बड़ा हा हट जाता है, तो इसमें दो उपसर्ग हो गए, अन और उप। अनुवर, अनुधन, अनुधन उर्वर, अनुधन उर्वर से बना है अन उर्वर। अन्वेषक, इसमें तो अनु दिख रहा है आपको, अनुधन एषक, अनुधन एषक। अनुपाय, अनुधन, अनुधन उपाय, अनुधन उपाय, इसमें क्या होगा? उपाय, तो इसमें भी अन है, इसमें भी अन है और इसमें भी अन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। निम्नलिखित में से सम उपसर्ग नहीं है। अब आपको दिख रहा है इसमें सम हलंत वाला, हलंत है वो है, हलंत में है। इसमें जो हिंदी का जो सम होता है वो इस प्रकार से होता है, तद्भव वाला, ये है तत्सम वाला। ओके, तो आपको पेपर में भी ध्यान से देखना है। समग्र नहीं है पूछा है, समाज, समारोह और समवर्ती, बताइए कौन सा होगा? नहीं है पूछा है गाइस। समग्र, तो इसमें क्या है? सम, धनु, अग्र,
समधन अग्र, तो इसमें है समाज, समधन आज, समधन आज, तो इसमें भी है समारोह, समधन आरोह, समधन आधन रोह, समारोह, तो इसमें भी है सम, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है समवर्ती, तो इसमें सम जो है वो पूरा आएगा। कैसा आएगा? पूरा वाला, लेकिन इसमें नहीं पूछा था तो यही राइट आंसर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आत्मोत्थान, आज्ञा, आतंक और आरंभ। बताइए कौन सा होगा इसमें? सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा है? आज्ञा में है, आधन आज्ञा, आतंक में भी है, आरंभ में भी है, आत्मोत्थान, आत्मधन उत्थान, आत्मधन उत्थान, तो इसमें भी उद उपसर्ग हो गया, उद्धन थान, उद्धन स्थान, स्थान है ना, तो इसमें भी हो गया, इसमें उद उपसर्ग, तो इसमें चारों में है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है, अनुपसर्ग नहीं है। एनम, अनसन, अनरत और अनसुईया नहीं है पूछा है, हलंत वाला। देखो इसमें इसके टुकड़े क्या होते हैं? अनधन असूया, अनधन असूया, तो इसमें तो है अनुपसर्ग। अनरत, अनुधन, अनधन ऋत, अनधन ऋत बनेगा क्योंकि इसमें अन है, अनधन ऋत से बनेगा अनृत। अनृत का मतलब होता है असिद्ध, असत्य, और ऋत का मतलब होता है सत्य। अनशन, अनुधन असन, अनधन असन, तो इसमें भी है, लेकिन अनम्य में कौन सा है? आ उपसर्ग है। इसमें कैसा उपसर्ग है? आ। ओके, इसमें अन नहीं है। किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग नहीं है बताना है आपको। निर, देखो इसको देखो, निराहार, निर्धन आहार, आधन हार, तो इसमें तो दो हो गए, निर भी हो गया और अन भी हो गया। निराला, निरुत्साह, देखो निराला तो स्वयं में एक शब्द है ना, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उसका उपनाम था, तो इसमें निरुपसर्ग नहीं है। देखो निरुत्साह में किस प्रकार से है? निर्धन उत्साह, निर्धन उत्साह, तो इसमें भी दो उपसर्ग हो गए, उत और निर। निरही, निर्धन रीही, निर्धन रीही, निर्धन ईही, है ना, निर्ही, तो इसमें भी है। नेक्स्ट, किस शब्द में निश उपसर्ग नहीं है? कैसा उपसर्ग? निश, निष्कपट, निःशुल्क, निश्चय और निशांत। बताइए, देखो इसमें भी है निही धने, निष्धने कपट, तो निष्कपट इसमें भी है, निष्कपट इसमें भी है, निश्चित में निहिधन चय इसमें भी है, निशांत में नहीं है, निषाधन अंत होगा इसका। किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? निद्रित, न्यून, नैदानिक और न्यास्त। बताइए कौन सा होगा? किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? देखो इसमें न्यास्त, संधि आती है तो आप आसानी से कर सकते हो, निधन अस्त, न्यास्त। नैदानिक, निदान धन में, निदान धनो एको, निदान धनो एको, तो क्या बनेगा? एक प्रत्यय जुड़ के आदि वृद्धि होगी, नैदानिक। निही धन ऊन, निही धन ऊन, तो क्या बनेगा? न्यून। लेकिन निद्रित में आपको दिख रहा है, निद्रा में जब मैंने इत प्रत्यय जोड़ा, कैसा प्रत्यय जोड़ा? इत, तब बना ये निद्रित, तो इसमें इत होगा। किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? बिटप, बीहू, बीक्षण और वैवाहिक। बताइए कौन सा होगा? विवाह में जब मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, विवाह में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गाइस? एक प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बनेगा? वैवाहिक बनेगा, इसमें भी उपसर्ग है। बीक्षण में बीधन ईक्षण इसमें भी है, बीधन ऊह इसमें भी है, लेकिन बिटप किसका है? पेड़ का पर्यायवाची है, तो एक ये शब्द है, मूल शब्द है। अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है पूछा है? अनुदित, अनुबिति, अनुबर और आनुवांशिक। अनु उपसर्ग नहीं है, सिंपल सा है। देखो अनुवंश धनो इक, तो क्या बनेगा? आनुवांशिक, तो इसमें अनु उपसर्ग है। अनुबर, अनुधनो उर्वर, क्या बनेगा? अनुधन उर्वर, तो इसमें नहीं है, इसमें कौन सा है? अन। अनुबिति, अनुधन इति, तो इसमें भी है। अनुधन उदित,
तो इसमें भी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई क्योंकि बड़ा ऊ है इसमें। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आलस्य, आवृत, आपत और आकृष्ट। देखो अब सब में आपको आगे आगे आ दिख रहा है, लेकिन आपको देखना होगा आ धन कृष्ट इसमें भी है, आ धन पात इसमें भी है, आ धन व्रत इसमें है, लेकिन आलस्य शब्द में अलस्य है। अलस्य मूल शब्द है। अलस्य में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो ये बना आलस्य। ए का क्या हो गया? बड़ा आ। तो ये में जैसे ही जोड़ा तो ये क्या हो गया? आ हो गया। तो इसमें आ नहीं है, अलस्य शब्द है इसमें। नेक्स्ट, किस शब्द में अन उपसर्ग है? 35 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। उपसर्ग से अन उपसर्ग, बिना हलंत वाला, मतलब तद्भव शब्द। अनर्थ, अनधिक, अनपेक्षित और अनछुआ। बताइए कौन सा होगा इसमें? किस शब्द में अन उपसर्ग है? अनर्थ, अनधन अर्थ इसमें भी है, अनधिक, अनधन अधिक इसमें भी है, अनपेक्षित, अनधन अपेक्षित इसमें भी है, लेकिन इसमें अनछुआ, अनसुना। तो इसमें अन जो है वो पूरा वाला है, ना कि आधा वाला। तत्सम का नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट, किस शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विग्रह सही है? सही बताना है आपको, सही वाला। बसेरा, बस धन एरा से बसेरा। शालीन, साल धन ईन से शालीन। गरिष्ठ, गर धन इष्ट से गरिष्ठ। सपोला, सप धन ओला से सपोला। तो सही आंसर बताना है आपको, बस धन एरा से बसेरा बिल्कुल सही है। अब गलत कैसे, इनको भी आप देख लो एक बार कि ये शब्द गलत कैसे हैं। देखो, साल धन ईन से शालीन नहीं बनता। किससे बनता है? सील धन ईन से शालीन बनता है। किससे? सील धन ईन से क्या बनता है? शालीन बनता है। समझ आया आपको? अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगला है, इसमें सील से बनेगा, तो ये शब्द इसमें क्या है? गलत है। गरिष्ठ, गर्धन इष्ट से नहीं बनता। ये किससे बनता है? गुरु में जब मैंने इष्ट प्रत्यय जोड़ा तब बनेगा गरिष्ठ। तो ये गलत हुआ इसमें। सप नहीं होता, क्या होता है? सांप होता है। सांप धन ओला से क्या बनता है? सांपोला बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस शब्द में ए प्रत्यय नहीं है? बालक, सौरभ, लाघव और पार्थ। बताइए कौन सा होगा इसमें? किस शब्द में ए प्रत्यय नहीं है? तो बालक, इसमें तो बाल में जब मैंने कै प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? बालक शब्द बना। तो इसमें ए थोड़ी है, तो इसमें नहीं है। सौरभ आपको पता है, सुरभि में जब ए प्रत्यय जोड़ा, सुरभि में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? सुरभि में मैंने जोड़ा ए। ठीक है, तो ये ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें तो है ए प्रत्यय। लाघव किससे बना है? लघु में जब मैंने ए प्रत्यय जोड़ा तो बना है लाघव। ठीक है, ये आदि वृद्धि करने वाला है। और पार्थ का तो आपको पता है ये किससे बनेगा? प्रथा, प्रथा की जो संतान है, द्रौपदी को बोलते हैं प्रथा। प्रथा की जो संतान है, प्रथा में जब मैंने ए प्रत्यय जोड़ा तो बना पार्थ। क्योंकि ऋषि का तो आपको पता है आर हो जाता है, हो जाता क्या नहीं हो जाता है, और पे का बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पार्थ। प्रथा में जब ए प्रत्यय जोड़ा। किस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय सही है? कैसा पूछा है? सही। बताइए। पिटाई, पीठ धन आय से पिटाई। कौमार्य, कोम धन आर्य से कौमार्य। चालित, चली धन ते से चालित। बलिष्ठ, बलधन इष्ट से बलिष्ठ। बताइए कौन सा होगा? अब देखो, इसमें इष्ट है और इसमें क्या है? इष्ठो। तो ये तो गलत हो गया, तय नहीं आएगा। चली धन तय नहीं होता, क्या होगा? चल धन इत। चल धन इत से बनेगा चालित। चाल धन इत, चाल धन इत से क्या बनेगा? चालित। तो ये गलत। कौम नहीं होता, यहाँ क्या आएगा? कुमार। क्या शब्द आएगा? कुमार शब्द आएगा। कुमार में जब मैंने आर्य जोड़ा तो क्या बना? कौमार। ठीक है, ये भी गलत। पिटाई बिल्कुल सही है। पीठ धन आई से क्या बनेगा? पिटाई शब्द बनेगा। किस शब्द में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय नहीं है? एक उपसर्ग और एक प्रत्यय नहीं है। निरंतर्य, आपेक्षिक, स्वास्तिक और मंगोड़ी। बताइए। एक उपसर्ग होना चाहिए और एक प्रत्यय, और किसमें नहीं है?
अब आपको सिंपल है, आप कर सकते हो उसको। देखो ये बना है निरंतर, निरंतर में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो इसमें निर उपसर्ग हो गया यहाँ पर, निर्धन अंतर, और ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। अपेक्षित, तो अपेक्षित शब्द किससे बना है? अपेक्षा धन इक से बना है, तो इसमें हो गया अप उपसर्ग हो गया, और इक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। स्वास्तिक, स्वस्ति, स्वस्ति धन कै बना है, तो इसमें आप स्वे कर सकते हो, इसमें कै उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। अब मंगोड़ी, आपको पता है मूंग में जब मैंने ओड़ी प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा? मूंग में ओड़ी प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा मंगोड़ी। तो इसमें मूंग क्या है? शब्द, और ओड़ी क्या है? प्रत्यय, तो उपसर्ग नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? हार, हार का अर्थ होता है बाला, हार का अर्थ क्या होता है? बाला, ठीक है। मरण हार, तो मरने वाला, तो इसका राइट आंसर सही है, हार है इसमें। राखन हार, राखने वाला, रक्षा करने वाला, या राखन हार रखने वाला, तो इसमें है होनहार, होनार वाला, है ना, अच्छे लक्षणों वाला। रजत हार, रजत हार, तो रजत का मतलब चांदी का हार, तो हार तो इसमें क्या है? संज्ञा हुई कि नहीं हुई? चांदी का हार, तो इसमें हार प्रत्यय थोड़ी है, ये तो संज्ञा शब्द है। रजत हार, है ना। माला हार, मालाओं का हार। स्वर्ण हार, पुष्प हार, उसमें हार प्रत्यय नहीं होता, हार क्या होती है? संज्ञा होती है, ठीक है। रजत बाला, तो रजत बाला तो होगा नहीं, रजत बाला शब्द नहीं होगा इसमें। रजत हार, सोने का हार, चांदी का हार, सॉरी। नेक्स्ट, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? गाड़ी, गर्मी, पेशगी और सन की, बताइए कौन सा होगा? इसमें तो है ई प्रत्यय, ठीक है। गाड़ियाँ शब्द बना के देख लो, बन रहा है तो है। गर्मी में गर्म धन ई से गर्मी, सनक धन ई से सन की। पेशगी किससे बना है? फारसी का शब्द है। पेश में जब मैंने की प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा पेशगी, तो इसमें क्या है? गी। पेशक शब्द कोई नहीं होता। तो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, तो प्रत्येक के क्वेश्चन गाइज 41 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, 40 गुणा 4 कर लेना, कितने हो गए? 160 क्वेश्चन। गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि, शब्द व सूक्त भंडार में वृद्धि, विषय वस्तु का ज्ञान, कल्पना व शक्ति का विकास, लिखित व मौखिक क्षमता को कम करना। तो गाइज यदि हमारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है ना पेपर में, तो आप आसानी से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को। देखो इसमें 3 जो विकल्प हैं वो सकारात्मक हैं, और एक कैसा है? नकारात्मक, तो यही इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रालय के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस रचना को पूर्ण करते हैं, ये विधि कहलाती है। तो सिंपल है, शिक्षक के निर्देशन में, तो कौन सी हो गई? डाल्टन विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, अगर तुलना करके तो व्यक्तिरेख विधि में। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक हैं, तो बताइए कौन सा होगा इसमें प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक? गुइन महोदय, 1901 में किया था फ्रांस में। शौचालय विधि में शौचालय स्थापित किया जाता है, जो शौचालय विधि आपको पता है मारिया मोंटेसरी ने दी थी। पठन शिक्षण की प्रमुख विधि है ये, तो किसका होता है? चित्र और शब्द का। इस प्रकार से कोई ये है, इस प्रकार से ये एप्पल उसका चित्र है मैंगो का, और ये चित्र आपने बच्चों को दिखा दिया, ओके। तो अब बच्चे बोलेंगे, अब आपने बच्चों से पूछा ये किसका चित्र है, तो बच्चे बताएंगे आम। किसका चित्र है ये? आम का। इस प्रकार से इसमें बोर होते हैं, इसको हरे से कर देते हैं, है ना। ये बन गया मैंगो, ये क्या बन गया? मैंगो, ओके। ये क्या है? मैंगो। अब बच्चों से आपने पूछा कि ये क्या है? आम, तो ये चित्र है, और फिर क्या हो गया? शब्द को पकड़ लिया इसने। तो इस प्रकार से शौचालय स्थापित करके सिखाया जाता है संज्ञा शब्दों को। कौन सा कार्य पहले करना उचित होता है? वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना, सुनना और बोलना। अब इसमें से देख लो, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन कौन सा आता है? तो सुनना कौशल।
बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखिता नहीं, मौखिक। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद याद आएगी। तो ये तो तीनों हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अभ्यास है तो इसमें किस में जाएगा? ये अभ्यास करेंगे तो। और संरचना लिख के वाक्यों की संरचना, तो व्याकरण का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से त्वरित बोलने की योग्यता कहलाती है? तो सिंपल है, आशु भाषण। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? आदर्श, अनुकरण, संवेद वाचन, स्वैसर वाचन के प्रकार हैं? यस। द्रुत और गंभीर वाचन मौन वाचन के हैं। कर्म, धर्म, मर्म आदि शब्दों का ज्ञान ध्वनि समविधि में है। बालकों में भावनात्मक अभिव्यक्ति अक्षर बोध विधि में नहीं, इसमें तो अक्षर का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय प्रथम भाषा का निषेध करता है, मातृभाषा का तो आपको सिंपल सा पता है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का क्या होता है? निषेध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो विद्यार्थियों में स्मरण में सर्वाधिक सहायता देता है? तो सिंपल सा है, आपको पता है, गंभीर वाचन। कौन सा वाचन? गंभीर वाचन। कौन सा होगा? गंभीर वाचन। सीजे डॉटसन शिक्षाविद ने कौन सी शिक्षण विधि दी थी? सिंपल है, द्विभाषा पद्धति। सीजे डॉटसन। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, कौन सी होती है? गद्य शिक्षण में शब्दार्थों को अर्थ स्पष्ट करना, तो उद्बोधक विधि। कौन सी विधि होती है? उद्बोधक विधि। देखो, उद्बोधक विधि कौन कौन सी होती है? दृश्य साधनों के द्वारा हम शब्दार्थ का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, कहानियों के द्वारा भी, विलोम शब्द के द्वारा भी, अवनय व अंग संचालन के द्वारा भी, वाक्य प्रयोग के द्वारा भी, और पार्य शब्द के द्वारा भी। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि है, इन चारों में से आपको बताना है। प्रश्नोत्तर, समीक्षा, स्पष्टीकरण और प्रत्यक्ष। तो सिंपल है, स्पष्टीकरण। देखो, स्पष्टीकरण किस प्रकार से? किसी अन्य विधि को अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो इस विधि का आधार बनाया जाता है। स्पष्टीकरण विधि जैसे कि व्युत्पत्ति के द्वारा, भक्ति शब्द है जिसपे भज धातु है, भज धातु से बना है, तुलना करके पर्यायवाची शब्दों के जैसे आग से अग्नि और पावक, विलोम शब्द अमीर और गरीब, प्रत्य में धर्मफल से धार्मिक, इस प्रकार से इसमें बताया जाता है स्पष्टीकरण करके। ठीक है, यदि आपसे पूछा स्पष्टीकरण विधि में किसका ज्ञान दिया जाता है, तो व्याकरण का ज्ञान। पढ़ना सीखने के लिए मॉन्टेसरी किस विधि को लाती हैं? पढ़ना शब्द फोकस करो, पढ़ना सीखने के लिए। अब इसमें कहीं आप मॉन्टेसरी से मॉन्टेसरी पर मच लेना, ये तो लिखित शिक्षण की, लेखन शिक्षण की। इसमें पूछा है पढ़ना, तो पढ़ना में कौन सा आएगा? सहचार्य विधि। तो ये थे 30 क्वेश्चन, और 41 क्वेश्चन थे उपसर्ग के, और 15 क्वेश्चन थे शिक्षण विधियों के। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने हैं या टेस्ट करने हैं, तो आप क्लास से ज़रूर जुड़ें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।